पूर्व मेसोपोटामिया में जलवायु परिवर्तन आना शुरू हो गया था। अक्काडियन शहर की खुदाई से इसका साफ पता चलता है कि इस समय तक ये शहर खाली होने लग गए थे। माना जाता है कि इस जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ मेसोपोटामिया पर नहीं, बल्कि मिस्र, सिंधु और दुनिया के दूसरे कोनों पर भी पड़ा था। इस परिवर्तन ने जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों तक का अस्तित्व खतरे में डाल दिया था और इसका असर उस समय 300 सालों तक रहा था। रिसर्च का मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उत्तरी अटलांटिक के तापमान में आया बदलाव था, जिसके कारण यहां से बनकर आने वाली नदियों का स्तर गड़बड़ा गया और मेसोपोटामिया में बहने वाली नदियां टाइग्रिस और यूफ्रेट्स में बाढ़ आने लगी थी। और इसका असर नील नदी पर भी पड़ा, जिसके किनारे मिस्र सभ्यता की शुरुआत हुई थी। इस जलवायु परिवर्तन के कारण मिस्र का 500 साल पुराना साम्राज्य तबाह हो गया था। यही नहीं, कई सौ साल पुराना अरेबिक कल्चर भी इसके कारण तबाह हो गया। और क्योंकि उस समय अरब, मेसोपोटामिया और मिस्र सिंधु व्यापारियों के बड़े पार्टनर्स थे, इसलिए इन सभ्यता के खत्म होने का असर सिंधु घाटी सभ्यता पर भी पड़ा। अचानक व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। अब सिंधु घाटी के लोगों के पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के सोर्स खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की चमक खोने लगी। सोशल सिस्टम पूरी तरह ढह गया। वही ट्रेड रूट के खत्म होने के अलावा सिंधु नदी के बहाव में बदलाव ने भी इसके शहरों को खाली होने पर मजबूर किया। एक जियोलॉजिकल सर्वे में पता चला कि सिंधु नदी का बहाव अचानक बदलने लगा था। शायद इसका कारण वो प्राकृतिक बांध थे या फिर उस दौरान पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में हुए बदलाव भी इसकी वजह हो सकते हैं। 8000 से 4000 ईसा पूर्व के दौरान सिंधु नदी 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक नदी पश्चिम में पाकिस्तान के जकोबाबाद से बहने लगी थी और दूसरी उसके समांतर पूर्व में, जिसे नारा नदी कहा जाने लगा। 4000 से 2000 ईसा पूर्व के दौरान ये दोनों नदियां पूर्व की तरफ मुड़ गई। शुरुआत में मोहनजोदड़ो इन 2 नदियों के बीच था, लेकिन लगातार नदी की दिशा में बदलाव ने इन्हें पूर्व में बहने पर मजबूर कर दिया और शायद इसी कारण यहाँ के लोग मोहनजोदड़ो को छोड़कर चले गए। वही सिंधु नदी की छोटी छोटी सहायक नदियां रावी और बेस ने भी कई बार अपनी दिशा बदली, जिसके सबूत सिंधु घाटी के साइट से मिलते हैं। नदियों के बहाव में आए बदलाव का सीधा असर यहाँ रहने वाले लोगों की खेती पर पड़ने लगा, जिस वजह से यहाँ से लोग पलायन करने लगे थे। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि नदी के बहाव में बदलाव पूरी सभ्यता के खत्म होने का कारण नहीं हो सकता। ऐसे में सभ्यता के अंत को लेकर एक और थ्योरी सामने आती है, जिसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी को लाने वाले ब्रिटिश थे जर्मन स्कॉलर मैक्स मुलर, जिन्होंने हिंदू ग्रंथों को ट्रांसलेट किया था, जिन्होंने ही ये थ्योरी दी थी, जिसकी वजह से 19वीं और 20वीं सदी में लोग ये मानने लगे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण आर्यन थे। दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले आर्यंस को ही भारतीय सभ्यता का जन्मदाता माना जाता था, लेकिन जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने ये थ्योरी दी कि आर्यन सेंट्रल एशिया या फिर यूरोप से 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच भारत आए थे। उन्होंने सिंधु घाटी के लोगों पर आक्रमण किया, जिसके बाद सिंधु घाटी के लोग अपना घर बार छोड़कर दक्षिणी तरफ चले गए थे। 1953 में इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने एक किताब लिखी थी, द इंडस सिविलाइजेशन, जिसमें उन्होंने इस थ्योरी के बारे में लिखा था और इस थ्योरी को साबित करने के लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले कंकालों का सहारा लिया गया। साथ ही आर्यन इन्वेजन को ऋग्वेद से जोड़कर देखा था, जिसमें कई युद्धों का जिक्र है। मोर्टाइमर का मानना था कि ऋग्वेद में जिस युद्ध के बारे में लिखा है वो आर्यन और सिंधु घाटी के लोगों के बीच ही हुआ था। हालांकि पिछले कुछ सालों में हुई खोजों ने इस थ्योरी पर कई सवाल खड़े किए हैं। वही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या फिर किसी और सिंधु घाटी की साइट पर किसी बड़े युद्ध के कोई सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से अब ज्यादातर स्कॉलर और इतिहासकार इस थ्योरी को झूठा मानते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि अगर आर्यन ने यहाँ पर आक्रमण किया होता तो उसके बाद की इमारतें, गहने, मोहरे या फिर सील, कुछ तो ऐसा मिलता जिससे पता चलता कि आर्यन बाहरी थे और उन्होंने यहाँ पर हमला किया था। ऐसे में कई इतिहासकार इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि सभ्यता का अंत कई कारणों से हुआ, जिसमें जलवायु, बाढ़, सूखा, व्यापारिक मंदी जैसी कई वजह थी।
वही ये भी माना जाता है कि सिंधु घाटी का पूरी तरह अंत नहीं हुआ, बस इसका शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन खत्म हो गया और ये छोटे छोटे समुदायों और वर्गों में एशिया महाद्वीप में अलग अलग जगह रहने लगे। हाँ, लेकिन सभ्यता के बिखरने से इसकी चमक जरूर खो गई और फिर कभी पहले जैसी नक्काशी, चित्रकारी और आकृतियां देखने को नहीं मिली और ना ही भवनों और घरों का निर्माण दोबारा उस तरह किया गया। वही 600 ईसा पूर्व में 16 बड़े साम्राज्य अस्तित्व में आए जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। उन्होंने भारत पर राज करना शुरू किया और अपने शहर बनाए और तब तक सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो चुका था।